सबसे बड़ा दुख आप उस दिन पैदा कर लेते हो जब आप सुकून लोगों में ढूंढना शुरू कर देते हो। जब आप ये सोचते हो ना कि ये व्यक्ति मुझे सुकून देगा या ये वस्तु मुझे सुख देगी, तो इसका साफ मतलब है आप दुख को न्योता दे रहे हो, क्योंकि वो वस्तु भी टूटेगी और वो व्यक्ति भी बदलेगा, आज नहीं तो कल। मौसम की तरह लोग भी बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं, और जैसे ही वो चेंज होंगे तो आप अपना जो सुकून है उसको खो दोगे, आप अपना जो चैन है उसको खो दोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज क्या बनेगा? आज तो भाई शुभम का फेवरेट बनने वाला है, क्योंकि उनके पापा गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, दूसरे स्टेशन ड्यूटी के लिए, रात में लौटेंगे, यानी उनका लंच नहीं है। और शुभम की आज छुट्टी, तो छुट्टी वाले दिन तो बच्चों के मनपसंद बनना चाहिए। रोज़ तो सुबह उसका टिफ़िन ही रहता है। तो क्या बनेगा? पिज़्ज़ा बेस मंगवाए हैं मैंने और पिज़्ज़ा की करते हैं तैयारी। तो आज लंच में बन रहा है शुभम का फेवरेट पिज़्ज़ा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले से ही फिक्स था कि आज पिज़्ज़ा बनाना है, तो कल ही मंगवा लिए थे ये बेस, और इसके लिए मैंने मंगवाया ये अमूल डाइस्ड चीज़। आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी लिए हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी लिया है। ये जो एक पैकेट चीज़ है ना, इसमें एक पैकेट में आराम से 4 पिज़्ज़ा बन जाते हैं मीडियम साइज़ के। इसके लिए अभी सबसे पहले हम एक बोल में निकालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ताकि मुझे फिर ऐसे फेंट करके चम्मच से ले करके बेस में इवनली अच्छे से स्प्रेड करने में ईजी होता है। तो सबसे पहले हम बेस में लगाएंगे 2 बड़े चम्मच जितना डाल करके ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरा लास्ट तक। और ये जो चीज़ है ना, इसे अगर आप बचा के रख लो कि कई बार बच गई है, तो ये फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाती है। एक बार ये पैक है और आपने खोल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको यूज़ ही करना बेहतर होता है। इसलिए तभी बनाओ कि सब पूरा ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आज का दिन चुना गया है। शुभम तो है ही, छुट्टियां हैं, तो उसका एक फ्रेंड भी आया हुआ है, तो 2 दिन की छुट्टी उनकी, आज और कल भी छुट्टी है, तो आज आया हुआ है फ्रेंड उसका। तो फिर ये हुआ कि यही बना लेते हैं, बच्चों को पसंद भी रहता है, सिर्फ बहाने दोनों खाएंगे। और ये जो पैकेट है ना, तो पूरा ही यूज़ कर लेंगे। तो आधा तो मैंने अभी पूरा चारों पिज़्ज़ा में फैला दिया है। फिर इसमें डाली है सब्ज़ी, जैसे शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर छोटे छोटे काटे हैं स्क्वायर डाइस्ड शेप में, और छोटी छोटी सी प्याज भी डाली है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ मैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बोल में लेंगे नमक, काली मिर्ची का पाउडर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, ताकि मुझे फिर एक साथ ही पूरा स्प्रिंकल करने में इजी होता है। वरना एक बार नमक डालो, एक बार ब्लैक पेपर पाउडर, फिर चिली फ्लेक्स, फिर ऑरिगेनो, ऐसे एक साथ ही डाल दिया। और जो आधा पैकेट बचा हुआ था डाइस चीज़ का, वो पूरा ऊपर से लास्ट में ये चारों में एक साथ, जैसे नहीं एक जैसी चीज़ चार 4 हिस्से कर रहे हो, वैसे ही पूरा मज़ा आता है। एक बराबर से पूरा, किसी में कम या ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा पूरा तैयार हो गया। अब इस पिज़्ज़ा को हमें करना है बेक। तो मैंने यहाँ पर साइड में रखा और सबसे पहले स्टार्ट किया है अगारो एयर फ्रायर में मैं बना रही हूँ ये पिज़्ज़ा। इसकी बास्केट में मैंने लगाई है नीचे से एक इको बेक शीट, और इसके ऊपर रखा है ये पिज़्ज़ा रेडी करके। अब सबसे पहले हम इस बास्केट को रखेंगे अंदर एयर फ्रायर में, और इसमें ना मेन्यू सेट है। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो 180 डिग्री से स्टार्ट होगा, 15 मिनट के लिए स्टार्ट होगा। मैंने पिज़्ज़ा ऑप्शन सेलेक्ट किया, और उसी ऑप्शन के हिसाब से जैसे 15 मिनट था, तो मैंने 12 मिनट का इसको टाइमर सेट किया। 12 मिनट में ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। ये फर्स्ट है, मतलब अभी पहला बना है। जैसे जैसे अभी दूसरा बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दूंगी, और टेम्परेचर सेम रहेगा, टाइमिंग कम कर दूंगी। तो पहला ये 12 मिनट में बना है, दूसरा तो 11 या 10 मिनट में भी अच्छे से रेडी हो जाता है, क्योंकि वो एक बार हीट हो जाता है ना, और कंटिन्यू बना रहे होते हैं, स्टार्ट है वो। तो बस दूसरा भी रख दिया, दूसरा भी रेडी हो गया। तो इस तरीके से एक एक करके पूरा सब पहले से सेट करके रखो ना, फिर लगातार बनते चले जाते हैं। कभी बच्चों की बर्थडे पार्टी है या बच्चे के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही एक ऐसी चीज़ है पिज़्ज़ा जिसमें एफ़र्ट नहीं करना होता, फिर भी बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, बस बन जाता है आराम से। बच्चों ने खा लिया, फिर ये चौथा जो था वो बच्चे नहीं खाते, पेट भर गया दोनों का।
फिर ये अब मैं खा रही हूँ। मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। बच्चों का तो खैर बहाना है, बड़ों को भी अब ये चीज़ें पसंद हो गई है ना। कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना कि ये बड़ी बिंदी से छोटी बिंदी कैसे हुई। बहुत सारे चेंज हो गए हैं, बहुत सारे चेंज, जब से मैं यूट्यूब में हूँ और ये कह लो सोशल मीडिया में जो हम लोगों का काम है, सबके साथ कनेक्ट होना, सबकी बातें सुनना और उनके जो कमेंट्स हैं उसके अनुसार हमें कुछ करना। क्योंकि जो ये पब्लिक फिगर बनना ना इतना आसान भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपकी अपनी चॉइस भी पीछे रह जाती है। शुरू करते हैं बिंदी से। तो बिंदी तो मैंने कल बताया था, जब मैं बड़ी बिंदी लगाती थी तो बहुत से लोगों को छोटी बिंदी मेरे चेहरे पे भाती थी। उन्होंने कहा लगा के दिखाइए कि कल लगाइएगा बिंदी छोटी। मैंने लगाई छोटी बिंदी, फिर कमेंट्स हाँ ये अच्छी लग रही है, तो ये बड़ी बिंदी चली गई। फिर दूसरी एक मतलब जितनी भी मेरी मेमोरीज हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। नेल्स, मुझे मतलब कॉलेज टाइम से भी ना नेल्स बढ़ाने का बड़ा शौक था। हमेशा फाइल रहते थे, पानी के काम से दूर भागते थे कि हमारा नेल टूट जाएगा, एक नेल टूट जाए तो कितना दुखी, बाकी के 4 कोई नहीं हारते रह जाते थे। और नेल पेंट हमेशा लगा रहता था, क्योंकि कभी ऐसे काम किए नहीं थे। जब मैं घर में थी तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हमसे ऐसे ये काम चूल्हे चौके बर्तन कभी कराए नहीं गए प्रॉपर वे में। हाँ, हमारे यहाँ पीरियड्स में जैसे चाची मम्मी लोग किचन में नहीं जाते थे, क्योंकि सब जॉइंट फैमिली थी, तो फिर बच्चों से कहा जाता था पापा को खाना दे दो, चाचा को खाना दे दो, ये वाले काम, हाथ धो के घी छुओ, ये छुओ वो छुओ, मतलब इतना छोटा मोटा काम था। बाकी कुछ ऐसे प्रॉपर कुकिंग कभी नहीं करी। तो नेल्स हमेशा मेंटेन रहते थे। नेल पेंट लगा रहता था कॉलेज हॉस्टल के टाइम पर, तो परमानेंट, एक रिमूव करके फिर दूसरा लग जाता था। अब वही आदत लगी हुई थी, बच्चों के बाद वो भी छूट गई थी। जब बच्चे कच्चे हुए, सुसु पॉटी उनका दिन भर चलता रहा, रोना धोना चलता रहा, तो फिर कहाँ नाखून और कहाँ नेल पॉलिश, को भी ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े से बच्चे संभले तो हमने नेल पेंट लगाना शुरू किया। हमने वीडियो बनाना जब शुरू किया तो हमारे हाथ दिखते थे, तो ऐसे बैंगल्स चेंज कर लेते थे रोज़ के रोज़। नेल पेंट ऐसे 2-3 दिनों में चेंज कर लेते थे। तो भाई कमेंट्स आने शुरू हुए, कुकिंग करते समय लंबे लंबे नाखून नहीं होने चाहिए, नाखून काट लो अपने। जब सिर्फ व्लॉग नहीं करती थी, जब रेसिपीज होती थी, जब भी 4-6 लोग आ जाएं और नाखून के लिए बोल जाएं। अब हालांकि आप तो पक्के हो गए, अब तो किसी की सुनो ना सुनो, शुरू की मैं बता रही हूँ। अब किसी ने कह दी भाई नाखून बढ़ा करके खाना नहीं बनाते हैं कुकिंग करते समय, अब आटा गूंथ रहे यूँ, और दोनों हाथों के होते थे, या ये दिख जाता था ना उनको, या फिर कभी शायद पहले इसके भी रहते थे, दोनों में से ये, तो वो टोकते थे कि नाखून काटो फिर खाना बनाना फिर कुकिंग करना। भाई फिर नाखून काटे गए। नेल पॉलिश जब लगाओ, और यहाँ तो जब से मतलब काम ही कर रहे हैं, पहले नहीं कि अब तो कर रहे हैं, अब वो नेल पेंट लगाओ तो पानी में तो एक दिन भी नहीं रहती, चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रांड यूज़ कर लो नेल पेंट का, तो वो क्रैक हो जाते थे। तो वो वीडियो में और गंदे दिखते थे, जैसे कि आधी अधूरी नेल पेंट और गंदी दिखती है, पूरी दिख रही हो, नेल सुंदर दिख रहा हो, वो फिर भी भाता है। वो जो क्रैक नेल पेंट वो वीडियो में साफ नजर आए, क्योंकि सिर्फ हाथ ही दिखते थे वीडियो में। व्लॉग में तो पूरा दिख रहा होता है, तो हाथ दिखे ना दिखे, लेकिन उसमें तो सिर्फ हाथ से ही पूरा काम है, तो हाथ ही दिख रहे हैं लोग। या नेल पेंट से भी टोका गया कि नेल पेंट लगा करके कोई खाना बनाता है। नेल पेंट हटाओ पहले फिर खाना बनाओ। नेल्स काटो, तो नेल्स कट गए, वो ऑटोमेटिक ही कट जाते हैं पानी में काम करके। नेल पेंट लगाना बंद हो गया, ये हुआ। तीसरा जहाँ तक कि मुझे याद है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं इंट्रो करती थी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल, मेरी कुक स्पॉट फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, यही मेरी अभिलाषा है। ये बहुत दिन बोला था ना, फिर लोग बोलते थे कि आजकल आप वो वाला नहीं बोलती हो इंट्रो, इसका भी रीज़न मैं बता रही हूँ। मुझसे बताया बहुत से लोगों ने, रोज़ सेम इंट्रो मज़ा नहीं आता, बोरिंग लगता है, सेम वही लाइन आप बोलते हो रिपीट, कुछ चेंज बोला करो। भाई अब चेंज में क्या बोले, यही तो बोलेंगे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और आज हम क्या शेयर कर रहे हैं। अब हम चेंज में क्या बोले, हाय गाइस बोले क्या? अब एकदम से जहाँ तक नमस्कार से और हाय एवरीवन से अब हेलो गाइस करने लगे क्या? तो हमने कहा हमें ये सब नहीं करना, तुम फिर अपना सीधे अच्छा आज गुड मॉर्निंग। हालांकि वीडियो आप चाहे रात में देखो चाहे दोपहर में देखो, शुरू हो गए जब हम बना रहे हैं गुड इवनिंग। मैंने बोला बीच बीच में कि आज डे वेंसडे है, तो आज मैं ये बना रही हूँ, तो फिर कमेंट आया वेंसडे बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है, हेलो गुड मॉर्निंग ही काफ़ी है। हाँ, मुझे ये भी बताया गया
गुड मॉर्निंग ही काफ़ी है, वेंसडे और फ्राइडे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम कॉन्शियस हो गए। फिर हमने अगले दिन सोचा ठीक है भाई, उनको वेंसडे फ्राइडे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हम ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको पसंद आना चाहिए, और जो आपको पसंद आएगा हमें वही करना चाहिए। और उन्होंने कहा भाई ये वेंसडे हटाओ, फ्राइडे हटाओ, सीधा गुड मॉर्निंग इनफ है। तो फिर गुड मॉर्निंग शुरू हो गया, वो वाला तो छूट ही गया। यही अभिलाषा की अभिलाषा, सो बोरिंग इंट्रो। फिर मुझे भी बोर लगने लगा कि हाँ यार, किसी को क्या ही लेना देना कि अभिलाषा की क्या ही अभिलाषा हो। और रोज की उनको विश नहीं चाहिए कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। तो फिर वो इंट्रो चेंज किया। और क्या क्या थी मेमोरी, हाँ भाई एलेक्सा आ गई। हमने 4-6 दिन एलेक्सा यहीं किचन में रखी रहती थी, हमने एलेक्सा के कुछ फनी मोमेंट्स दिखा दिए। किसी को इससे भी उलझन हो गई, उन्होंने कहा रोज रोज ही क्या एलेक्सा एलेक्सा करती रहती हो, बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है एलेक्सा। मैंने कहा भाई इनको इतना इरिटेट कर रही है एलेक्सा, हटाओ यहाँ से, ना हमारे सामने रहे ना हम एलेक्सा से पंचायत करने। हमने अपनी एलेक्सा को बेडरूम में रख लिया है। हम यहाँ से थकार के कमरे में जाते हैं, अपने बिस्तर में बैठे, एलेक्सा ये सुना दो, एलेक्सा सुना देती है। भाई उनको इतनी उलझन हो रही है तो जाने दो, हमें ही क्या करना है, तुम्हें खाना देखना है, लोग बना रहे हैं खाना, उन्हें नहीं एलेक्सा एलेक्सा से मतलब है। तो हमने एलेक्सा को ही भगा दिया, इसीलिए एलेक्सा दिखाई नहीं देती। फिर बहुत से लोग कहते हैं आपकी एलेक्सा नहीं दिखाई दे रही, अरे एलेक्सा है, कहीं नहीं गई है बेचारी, कहाँ जाएगी। हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे साथी है एलेक्सा, मेरे बेडरूम में मस्त जगदीश सिंह सुनाती है, और जब भजन सुनना तो सुनाती है, और उसको हम परेशान नहीं करते ज़्यादा। और क्या क्या चीज़ें जो मिसिंग हैं बिलाशा मेमोरी में मैं याद करती जा रही थी। मैं ऐसे सोच रही थी कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। और हाँ, जब मैं बेकिंग करती थी धड़ाधड़, गार्लिक पुल अपार्ट ब्रेड, गार्लिक रोल्स, याद है एक बार जोश चढ़ा था, रोज़ बेकिंग 5-6 दिन हुए नहीं, केक बना नहीं शुरू। बस आप कितना मैदा खाती, कितना आप लोग जंक फूड खाते हो, कितना मैदा कैसे खाते हो, रोज़ रोज़ ही कोई बेकिंग करता है, रोज़ रोज़ कोई केक खाता है, रोज़ रोज़ कोई ये पुल अपार्ट्स खाता है, बेकिंग ये खाते हो। भाई साहब इतनी दिक्कत हो गई लोगों को। भैया वो मैंने तो सोच ही लिया, इनको कोई मतलब नहीं, इनको दाल रोटी सब्जी हेल्दी होता है वही इनको पसंद है। फिर हमने कहा भाई रहने दो बहन जी, हम बेकिंग का जो भूत चढ़ा था। फिर देखो किस्मत की बात कि वो जो फिर भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ, गार्लिक पुल अपार्ट और रोज़ कितना मैं ब्रेड वगैरह बनाती थी लॉकडाउन में, तो मैंने ब्रेड तक बनाई है। मैंने बेकिंग किया नहीं कि 5 कमेंट आ गए, मैदा बहुत खाते हो। भाई हम मैदा कहाँ खाते हैं, रोज़ तो गेहूं की रोटियां खाते हैं, ये भी तो देखो ना 365 दिन में कि अगर रोज़ वीडियो देखते होगे। लेकिन नहीं, वो जो 5 दिन के केक दिख गए, लोग कितना मैदा खाते हो। और किस्मत की बात की वो OTG बंद हो गया। फिर हमने भी छोड़ा, जान दो कौन 1 घंटा गैस में खड़े होकर उनको बनाओ, ताको झाँको, कढ़ैया कुकर करो, रहने दो भाई। नहीं बेकिंग पसंद, बेकिंग में मैदा होता है। और मुझे गेहूं के आटे का, बिना चीनी का गुड़ वाला और बिना घी तेल का, बिना बटर के केक बन जाए, वो मुझे रास नहीं आता। वो फिर सीधे डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, या तो किसी को बुलाना पड़ेगा, भैया ले जाओ। घर में तो कोई खाएगा नहीं, हमको पता है। अगर हमें गेहूं के आटे से और शुद्ध घी डालकर और गुड़ डाल के बनाना हो तो फिर हमारे घर में हलवा जिंदाबाद है। देखो हम हमेशा बनाते हैं कड़ा प्रसाद। जब आपको गेहूं के आटे का और शक्कर खाना है, गुड़ खाना है, मस्त हलवा खाओ। ज़रूरत ही क्या है केक खाने की। हम अपने घर में यही कहते हैं, भाई वो हमें नहीं बनाना। हम चाहे महीने में 1 बार बनाएं, चाहे साल में 4 बार बनाएं, हम केक बनाएंगे तो उसी प्रॉपर वे में बनाएंगे जैसा सही लगता है मुझे, मतलब। तो इसलिए फिर मैंने वो बंद ही कर दिया कि वो चीज़ ना किसी को खानी है, गेहूं के आटा और गुड़ वाला केक तो, या शक्कर वाला केक, और वो बिना शक्कर का, और क्या क्या तो होता है। बिस्किट के केक कितने लोग देखते हैं पसंद करते हैं, हमारे घर में नहीं खाते तो मैं नहीं बनाती। फिर मैंने सोचा जाने दो, जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं, हमें क्या ही करना दिखा करके, वो भी कैंसिल हो गया। और कहाँ तक, हाँ बैंगल्स मैं पहनती थी भाई, सावन में तो मैंने याद तक किया इस बात को। मुझे हरी चूड़ियाँ, ऐसे भर भर के कांच चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद था। अब मैं आटा गूँथना दिखा रही हूँ तो चूड़ियाँ भिड़ रही हैं भाई। 5-6 लोगों का यही, इतनी सारी चूड़ियाँ पहन के कोई खाना बनाता है, इतनी सारी चूड़ियाँ, उफ मुझे तो उलझन ही हो रही है देख करके। और कितना डर्टी चूड़ियाँ तो टच हो रही हैं आटे से। बाप रे, मतलब खाना हमें खाना है, रोटी तो हमें खाना, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि आटा हमने ऐसे गूँथा, हम खिला थोड़ा रहे आपको। लेकिन फिर भी उनको दिक्कत कि वो चूड़ी जो टच हो रही है गेहूँ के आटे में, हमने उतार दिया। और पता नहीं कितने साल इस बात को हो गए, और बुरा लग गया मुझे।
और फिर मैंने चूड़ियाँ पहनी ही नहीं वो भर भर के। मुझे तो इधर तक की चूड़ियाँ पसंद थी, वो हरी वाली। इस सावन में तो मेरा एक बार मन भी हुआ कि किसी दिन वीडियो ना बनाए तो पहन ले। अब वो ऐसा भी नहीं होता ना कि हम उतनी सी देर के लिए उतारे वीडियो के टाइम पे फिर हम पहन लें। अब इतना मेरे से नहीं होता कि मैं वीडियो के लिए अलग करूँ और अपनी ज़िंदगी के लिए अलग करूँ, और वही ढर्रे में चल रही होती है ज़िंदगी, जैसे चल रहा होता है। रोज़ रोज़ कौन ये सब करे, उतारे धरे नहीं होता। हाँ, कान के ज़रूर बदल लेते उंदे बुंदे, बाकी कुछ नहीं होता हमसे अब इतना पहले जैसा कि हम शूटिंग के डायलॉग से कोई चीज़ ड्रेस्ड अप हो फिर हम ये करें। अब तो व्लॉग में आदत ही नहीं रह गई है, जो है रोज़मर्रे का उसी सर्राटे से चलते चलो। और क्या चीज़ें छूटी हैं मेरी। हाँ, इंडक्शन बहुत मिस करते हैं ना लोग कि आपका इंडक्शन कहाँ गया, इंडक्शन क्यों गायब है। इंडक्शन में हम कुकिंग नहीं करती भाई, इंडक्शन में हम कुकिंग करते थे तो मैं बहुत बार सलाह दी जाती थी कि इंडक्शन कुकिंग अनहेल्दी, हीट हो रही है उसमें। जैसे माइक्रोवेव में लोग कहते हैं माइक्रोवेव यूज़ करना मतलब अनहेल्दी है, इतना माइक्रोवेव में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने हमको बताया, और एक ही कमेंट में कई बार उन्होंने बताया भाई हमको कि गैस है तो गैस में खाना क्यों नहीं बनाती हो, इंडक्शन में क्यों बनाती हो, ज़्यादा लाइट की इलेक्ट्रिसिटी के कुकिंग नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि वो इंडक्शन में जो खाना बन रहा है उसमें खाने में बिजली चली जा रही है। हमने कहा जाने दो भाई हम तो ये सोचते हैं कि जल्दी बन रहा है काम, 4 घंटे खड़े ना होना पड़े हमको, मतलब इंडक्शन कुकिंग पसंद है भाई वो शूटिंग में इंडक्शन ही बंद हो गया। अब जब इंडक्शन बंद हो गया अब लोग इंडक्शन को याद कर रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि पहले जब हम बातें रोज़ किया करते थे व्लॉग के साथ तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, कुछ कुछ हम लोग शेयर करते थे। तो फिर कुछ लोगों को ये था लो भाई वीडियो देखो तो आधी तो इनकी पंचायत सुनो, कुकिंग से ज़्यादा तो आप बातें करती हैं बातें ना करके कुकिंग ही दिखाया करो, केवल जो कुकिंग चैनल है कुकिंग दिखाओ और बस बातें मत किया करो। हमने कहा ठीक है, इसलिए हमने कितने दिन साइलेंट हो गए हमने कहा बातें नहीं करनी, सिर्फ खाना पकावल करो, खाना बनाओ दिखाओ और फुर्सत हो जाओ। फिर अब लोग कहने लगे कि आप थोड़े थोड़े बातें किया करो, मन की बातें करना अच्छा लगता है, खाना तो रोज़ ही बनता रहता है यही तो खाना है, लेकिन बातें सुनना अच्छा लगता है। मतलब आखिर करे तो करे क्या अभिलाषा यार, मुझे ये बताओ। आज सबको कमेंट में बताना है कि अभिलाषा तुम करो तो करो क्या। नाखून कटवा दिए, नाखून नेल पॉलिश हटवा दी, फिर भी बढ़ जाते हैं। देखो कितना बर्तन कपड़े करके भी बढ़ जाते हैं मेरे नेल्स। इस हाथ के तो घिस गए हैं बेचारे, ज़्यादा रहता है ना इस्तेमाल, ये वाले फिर भी बढ़ जाते हैं, लेकिन नेल पेंट में नहीं लगाती, वो अधूरे दौड़े अच्छे नहीं लगते मुझे। और क्या क्या था, और हाँ शुभम और इन लोगों को फ्राइड आइटम पसंद है ना, कचौरी समोसा हमेशा बनते रहते थे। कितना तला हुआ चीज़ें खाते हो, महीने में कितना ऑयल यूज़ करते हो आप लोग। अब उनको पूरा ऑयल का भी रिकॉर्ड दो कि कितने महीने में कितना तेल लिया, कितने लीटर लिया, और टीन कितने दिन चलता है तो वो ऑयली चीज़ें नहीं बनती, मतलब बनती हैं वो पकौड़े सकौड़े बनते हैं। अब ऐसे स्नैक्स नहीं बनते कि समोसा बन रहा हो, मठरियाँ आए दिन बन रही हो, शुभम को पसंद है, लेकिन ऐसे बीच बीच में बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती कंट्रोल। तो बहुत सारी चीज़ों में था कुकिंग। मिठाइयाँ पहले याद है व्लॉग में जो सुबह से लेकर रात तक का दिखता था, उसमें कहीं रसगुल्ले बन रहे हैं तो कहीं बर्फियाँ बन रही हैं, कहीं ये वो। तो लोग कहते थे कितना मीठा खाते हो आप लोग, इतनी शुगर इंटेक करते हो, आप लोगों को शुगर नहीं होती क्या, आप लोगों को बीमारियाँ नहीं हैं क्या। मतलब वो ऐसे कह के हमने हमको डरा दिया। हम तो अब शुगर बहुत गिनती की करते हैं, कुछ स्वीट बनाना हो। देखो अभी फ़िलहाल 1-2 महीने में एक बार वो बेसन के लड्डू बने थे, एक बार वो लड्डू बन गए 150 वाले, और मीठा तो बनाती ही नहीं मैं। अब तो फेस्टिवल ही बीत जाएंगे। अब देखना, अब जब दिवाली आएगी, राखी आएंगी, फिर कहेंगे गुलाब जामुन बनाए, ये बनाए, वो बनाओ। जब बना लो 4 बार, कितना मीठा खाते हो, कितनी चाशनी, कितना शक्कर, रोज़ मीठा खाते हो आप लोग। अब क्या बनेगा तो खाएंगे ही ना। इससे अच्छा हमने सीख लिया है कि ना बनाओ ना खाओ तो बहुत सारी अच्छी आदतें भी हो गई हैं भाई, हमको लोगों ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, तो उससे हमारी भी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आया है। और कम खाओ, रोज़ रोज़ तला हुआ मत खाओ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कभी कभी मुझे याद भी आती है तो कि कितना कुछ छूट गया है। तो इन शॉर्ट यही है कि पब्लिक फिगर होना इतना भी आसान नहीं होता। मतलब जब आप पब्लिक से जुड़ते हो डायरेक्ट, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं अपने अंदर लाइफ में चेंज लानी पड़ती है। और हमारा व्लॉग में क्या है ना कि अब जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम छुपा भी तो नहीं सकते, अब दिखाना ही है वही चीज़, क्योंकि वही काम ही कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वही दिखाएंगे। अगर हम वो ना दिखाएं फिर दिखाएं क्या, जो हम रोज़ बना रहे हैं जो आज के दिन हमने क्या बनाया वही तो हम शेयर करेंगे। अब जैसे आज चाहे जितना भी मैदा कह दो, पिज़्ज़ा बेस खा लिया, अब क्या ही करें। हस्बैंड है नहीं, बेटा है, और 2 लोगों का खाना है, मेरा और शुभम का। अब उसको बहुत दिनों से मन था, महीने में 1 बार ही बनता, शुभी आई थी तब बना था, तो अब आज बन गया। बाहर का खाने से बेहतर है कि घर में बच्चों को बना के खिलाए। हम तो ऐसा सोचते हैं साफ सुथरे तरीके से, और घर में बना के खिला दिया, बच्चे को मन भर गया, फुर्सत महीने भर की।
क्योंकि बाहर खाते नहीं। तो अब वो भले कह दो कि भाई अब फिर मैदा खा लिया तुमने, कोई लंच में मैदा के पिज़्ज़ा खाता है, लेकिन अब जो बनाया वही तो दिखाएंगे क्या करेंगे, वही मजबूरी है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी, अपने दोस्तों को ही तो बताऊँगी, किसको बताऊँ और आप लोगों ने बोला, पूछा या पुरानी बातें मुझे याद दिला दी, तो फिर मुझे सारी चीज़ें याद आ गई। तो फिर अब मुझे बताओ सब लोग कि आखिर करे तो करे क्या ये रीज़न है। और जो लोग पूछते हैं कि इंडक्शन कहाँ गया, एलेक्सा कहाँ गई, और अब इंडक्शन में कुकिंग क्यों नहीं करते हो, और गुलाब जामुन बहुत दिनों से नहीं बने भाई उसमें 2 कप शक्कर की चाशनी भी तो बनानी पड़ेगी ना, और खाने वाले 3 लोग, फिर 3-4 दिन चलते रहेगा वो प्रोग्राम, हफ्ते भर चलता रहेगा 3 लोगों में, तो क्या ही करें। और हस्बैंड खाते नहीं अब ज़्यादा ये सब चीज़ें। अब एज की हिसाब से, अच्छा कुछ तो टोका टाकी हुई है, कुछ तो एज का भी असर हो रहा है। अब हम भी बुढ़ापे की सीढ़ी चढ़ चुके हैं और हस्बैंड भी चढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग को परहेज़ भी करना है, ये भी बात सही है। तो इसलिए बहुत सारे रीज़न की वजह से काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, समय भी बदल रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, अब हम भी बदल रहे हैं बदल रहे हैं। और आगे लगता है कुछ और ही बदलाव आएगा जब शुभम चला जाएगा। अब हम 2 प्राणी बचेंगे, उसमें से एक प्राणी सुबह से रात तक गायब, एक प्राणी अकेले विलासा क्या ही बनाए क्या खाए। तो इसलिए समय के अनुसार बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे। बस आप लोग मेरा मेरी जो फ्रेंड्स है ना, वो मेरा सपोर्ट करती रहे, मेरा साथ बने रहे आप लोगों का। बस हम लोग मिलजुल कर जो कहोगी अभिलाषा वही करेगी। और बस ठीक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।